कोनिचिवा मीनासान, मेरा नाम आदित्य और आज हम अपने क्लास 1 की स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और इसमें हम बेसिकली सिर्फ जापानीज का बेसिक ही समझेंगे कि क्या अल्फाबेटिकल सिस्टम है जापानीज में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इस स्लाइड में हमें दिखता है कि बेसिकली जापानीज में सिर्फ 3 ही अल्फाबेटिकल सिस्टम है और इंग्लिश में देखा जाए उसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेटिकल सिस्टम है। यहाँ पे 3 अल्फाबेटिकल सिस्टम कौन से हैं? फर्स्ट वन इज हिरागाना, सेकेंड वन इज काताकाना और थर्ड वन इज कांजी। तो इन अल्फाबेटिकल सिस्टम्स का हम यूज करते हैं जापानीज लैंग्वेज में। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वन इज हिरागाना, ये कंपोनेंट है जापानीज राइटिंग सिस्टम का। हिरागाना का मतलब होता है ऑर्डिनरी और सिंपल, और हिरागाना में 46 कैरेक्टर्स हैं जिसका हम यूज करते हैं। और हिरागाना का यूज हम सिर्फ जापानीज वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिरागाना सिर्फ जापानीज नेटिव वर्ड्स के लिए ही यूज किया जाता है। काताकाना में भी 46 कैरेक्टर होते हैं। ये थोड़ा से इसकी जो राइटिंग होती है थोड़ी स्ट्रेट और पॉइंटेड और कॉर्नर्स के पॉइंटेड रहते हैं, कर्वी नहीं रहते इसके कॉर्नर। जब हम बनाते हैं काताकाना कैरेक्टर्स को, इसके कैरेक्टर थोड़े स्ट्रेट और शार्प कॉर्नर के साथ होते हैं। और काताकाना का यूज हम नॉन जापानीज वर्ड्स के लिए किए जाते हैं और फॉरेन वर्ड्स। ये बड़ा डिफरेंस है बिटवीन हिरागाना और काताकाना के बीच। हिरागाना किसके लिए यूज किया जाता है? जापानीज वर्ड्स के लिए, और काताकाना यूज किया जाता है नॉन जापानीज वर्ड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपना नाम लिखना होगा, फॉर एग्जाम्पल आदित्य, तो हम उसको हिरागाना में नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे काताकाना में, क्योंकि आदित्य एक फॉरेन वर्ड है, कोई जापानीज शब्द नहीं है। पर अगर हमको गेत्सु योबी लिखना है, वो हम लिखेंगे हिरागाना में, क्योंकि वो एक जापानीज वर्ड है। और है कांजी। कांजी बेसिकली चाइनीज कैरेक्टर्स का यूज करके लिखा जाता है जापानीज में, और कांजी कोई फिक्स नहीं है नंबर इसका। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वो 46 है हिरागाना, काताकाना भी 46 है, लेकिन कांजी का कोई फिक्स नंबर नहीं है। आपको बेसिकली लेवल के हिसाब से आई थिंक, जैसे N5 में 100 to 150 कांजी आर इनफ। सो लेवल्स के हिसाब से कांजी का लेवल ही बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये 3 सिस्टम्स हैं जापानीज राइटिंग के। तो हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिख सकता है हिरागाना। हिरागाना की ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये टोटल 46 कैरेक्टर्स हैं हिरागाना में। तो इन्हीं को हम आगे अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर यह है काताकाना। काताकाना और हिरागाना में साउंड सेम होती है दोनों की। फॉर एग्जाम्पल, ये आ, ई, उ, ए, ओ, ये आपको हिरागाना में मिल जाएंगे। और हम कांजी को भी देख लेते हैं एक बारी। कांजी ये सिर्फ बेसिक है थोड़ा समझाने के लिए, और जापानीज को एक पिक्टोरियल लैंग्वेज ही बोला जाता है। पिक्टोरियल लैंग्वेज मींस कि आप पिक्चर से उस चीज को समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कांजी में कुछ आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं, जैसे पिक्चर से हम कैसे बता सकते हैं कि वो रिलेट करता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं इसमें, आप ये माउथ की कांजी देख सकते हो, थोड़ा एक ये माउथ की तरह लग रहा है ये। और देखने चाहे हम इसमें, ये एक फायर की तरह लग रखा है, फायर है इसमें। पिक्चर से हमको पता लग रहा है कि फायर की कांजी है। ये ट्री की कांजी है, पिक्चर से हम देख सकते हैं ये ट्री जैसा थोड़ा लगेगा आपको। और ये रिवर की कांजी है, रिवर जब बहती है, तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, तो रिवर की लहरें भी ऐसी ही होती हैं। तो ये थोड़ा रिवर की कांजी है। ये माउंटेन की कांजी, ये भी आपको थोड़ा सा माउंटेन की तरह लगेगा, क्योंकि माउंटेन कैसे होते हैं, ऐसे। और मान लीजिए ये ये माउंटेन की कांजी होगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है। सो बेसिकली इससे हमको पता लगता है कि पिक्चर्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो किससे रिलेट करती है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग में लोगों को लगता है जापानीज थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, तो ये एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है हम लोगों के लिए।
सो इस क्लास को मैं यही एंड करता हूं। अगली क्लास से हम हीरागाना की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है हीरागाना को, कितने स्ट्रोक्स लगेंगे उसमें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सायोनारा मीनासान, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।